देखेंगे न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजयुमो का उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों के रोड जाम में फंसे सीनियर एसपी प्रभात कुमार। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों ने की धक्का मुक्की। डीसी द्वारा वार्ता के लिए बुलाए जाने के आश्वासन के बाद आंदोलन वापस। साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का हो रहा विरोध। नारायणी गार्डन कामधेनु एनक्लेव के लोगों ने रास्ता घेरने का किया जोरदार विरोध। 2 दबंगों द्वारा बंदूक की नोक पर किया जा रहा रास्ते की जमीन का अतिक्रमण। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस नहीं कर रही कठोर कार्रवाई। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ली गई है एनक्लेव व पार्क के बीच की जमीन। प्राउड टीवी द्वारा कला कोरल और भाषा प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में शहर के जाने माने कॉलेज व स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। छात्रों ने सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता और विषय वस्तु की बेहतरीन प्रस्तुति की। छात्रों की प्रतिभा को निखारना प्राउड टीवी का मुख्य उद्देश्य। बात करते हैं भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सोमवार को किए गए जोरदार प्रदर्शन की। भाजपा युवा मोर्चा ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने सोमवार को सुबह 11:30 बजे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई बार उपायुक्त कार्यालय के समीप मेन रोड जाम कर दिया गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया। युवा भाजपा का आरोप है कि साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जो सही नहीं है। इसे तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। रुकवाए जाने की मांग के पीछे कारण ये है कि कब्रिस्तान के पास ही महिला ग्रेजुएट कॉलेज है। इस तरह के अवैध निर्माण से वहां की छात्राओं को परेशानी होगी, इसलिए वे भी इस निर्माण के खिलाफ है। यही वजह है कि इस प्रदर्शन में युवा कार्यकर्ताओं के साथ साथ कॉलेज की छात्राएं भी भारी संख्या में उपस्थित रही। इस दौरान जिला के सीनियर एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे। उनकी गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। इसके बाद एसपी अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। इस बीच कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर के बाद उपायुक्त द्वारा भाजपा युवा मोर्चा को शाम 5 बजे 15 की संख्या में वार्ता के लिए बुलाए जाने के आश्वासन के बाद कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरीय नेता अभय सिंह ने मांग की कि कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे को हर हाल में बंद किया जाना चाहिए, ताकि कब्रिस्तान के पास में ही स्थित जमशेदपुर महिला ग्रेजुएट कॉलेज शिक्षा के मंदिर को कुछ शरारती तत्वों की हरकतों से बचाया जा सके। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में इस प्रकार से अवैध निर्माण करवाया जाना सही नहीं है। बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि कब्रिस्तान के ठीक बगल में ग्रेजुएट कॉलेज है, तो वहां कब्रिस्तान में मदरसे का निर्माण करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान एक आम स्थान है जिसका सभी सम्मान करते हैं, मगर इस प्रकार अवैध निर्माण करना गलत है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ तो आगे और पुख्ता आंदोलन किया जाएगा। कब्रिस्तान के मुद्दे पर जमशेदपुर का या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
सारे लोग हजारों की संख्या में आज माननीय उपायुक्त कार्यालय में लोगों ने घेराव करने आया था। इसका मुख्य विषय ये था कि लगातार 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बताने का प्रयास हो रहा था कि आज यहाँ पर जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण है कि लव जिहाद के नाम पर गुंडे मवाली लोग कब्रिस्तान के अगल बगल घूमते हैं। और कब्रिस्तान एक पवित्र जगह होता है, शमशान पवित्र जगह होता है, लेकिन वहाँ पर बहुमंजिली इमारत बनाकर वहाँ पर एक षड्यंत्र करके बगल में ग्रेजुएट कॉलेज यानी लड़कियों के शिक्षा का मंदिर को बर्बाद करने पर कुछ लोग तुले हुए थे। जमशेदपुर को बर्बाद करना चाहते थे, जमशेदपुर में लव जिहाद के तांडव करना चाहते थे। यह झारखंड की धरती में दुमका ऐसे क्षेत्रों में जिस प्रकार लव जिहाद का मामला हुआ उसके विरोध में कि जमशेदपुर में कभी ना हो, आज हम लोगों ने यहाँ पर घेराव किया। और इस घेराव के बाद यह निष्कर्ष निकला कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार अगर जिला प्रशासन नहीं चेती तो आने वाले 10 दिनों के अंदर पर एक महाविशाल घेराव होगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को होगी। और हम लोगों ने मांग किया है कि कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे को बंद किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर की इकाई ने साक्षी कब्रिस्तान में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध गेट खोलने के विरोध में हम लोग डीसी महोदय को अलग अलग माध्यमों से उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि यह गलत है, इसको बंद कराइए। कब्रिस्तान का नेचर है कि कब्रिस्तान में दफनाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और वहाँ कब्रिस्तान कमेटी ने बाकायदा मीडिया में चीख के शोर मचा करके यह घोषणा किया था कि हम सारे लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाएंगे, व्यावसायिक सेंटर बनाएंगे, बड़े बड़े लोग आके यहाँ पढ़ाई करेंगे और 90 लाख रुपया से अधिक का हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने डीसी महोदय को यह आग्रह किया कि कब्रिस्तान का नेचर कभी भी बदल नहीं सकता है। जो अवैध निर्माण हुआ है उसको अविलंब ध्वस्त किया जाए। दूसरा, बगल में महिला ग्रेजुएट कॉलेज है। पहले कब्रिस्तान में एक गेट था, अब महिलाओं के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों में कब्रिस्तान ने करीब 6 से अधिक गेट खोल दिया है। महिला कॉलेज के सामने गेट अवैध रूप से गेट खोल दिया है। हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के ऊपर लगातार फप्तियां कसा जा रहा है, छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। बहनें हमारी डर गई हैं। डर के माहौल में बहनों ने भी अलग अलग माध्यमों से डीसी को ज्ञापन दिया कि हमारी मान सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे आराम से स्वतंत्र वातावरण में पढ़ाई के लिए, हमारे पढ़ाई वाला वातावरण में हम पढ़ें, ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए। लेकिन कलेक्टर महोदय ने, यहाँ के प्रशासन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो बाध्य होकर के आज युवा मोर्चा एक उग्र आंदोलन डीसी घेराव बताकर हम लोगों ने तय किया था। आज शाम को 5 बजे डीसी महोदय ने हम 15 लोगों का डेलीगेशन मिलने के लिए बुलाया है। यदि आज कोई कॉन्क्रीट नतीजा नहीं निकलता है, परिणाम नहीं निकलता है, तो यही हमारे तीनों नेताओं के दम पे हम पुनः जमशेदपुर में इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि आने वाला जमशेदपुर का एक व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत करने के लिए 10 बार सोचेगा। के कार्यकर्ता अपने बहनों के द्वारा बांधे गए राखी के कसम को लेकर के, संकल्प को लेकर के एक एक कार्यकर्ता ने पूरे ताकत के साथ आज उपायुक्त के द्वार को हिलाने का, डुलाने का काम किया है। यदि इसके बाद भी ये सोई हुई सरकार, बहरी सरकार, हम जानते हैं कि उपायुक्त और सीनियर एसपी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये जो रांची में बैठे हुए हेमंत सोरेन और एक भैया जो कदमा में है वो नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए सोई हुई हेमंत सरकार जागो, मुस्लिम तुष्टीकरण को बंद करो। हिंदू अब जाग चुका है, माँ बहन बेटियों के अधिकार में, सुरक्षा के अधिकार में एक एक युवा जाग चुका है। और युवा जब जब अंगड़ाई लेता है इस देश में आंदोलन खड़ा करता है और आंदोलन के बदौलत बदलाव का बिगुल फूंकता है। आज युवाओं ने आंदोलन खड़ा किया है, बिगुल फूंका है, अब बदलाव की घड़ी आ गई है। अब बदलाव की घड़ी आ गई है। जिस रफ्तार से पूर्व की सरकार
रघुवर जी के सरकार में झारखंड का विकास हो रहा था, ये हेमंत सोरेन सिर्फ अपने पॉकेट का विकास कर रहे हैं। अगर कब्रिस्तान का दरवाजा बंद नहीं हुआ, हम कब्रिस्तान का सम्मान करते हैं, वो पाक सरजमी है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वहां अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करते, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। आप अपने इस्लाम धर्म को अपनाइए, शांति पूर्वक अपनाइए, अपने विधि विधान को करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको मत छेड़िए, मेरी बहनों को मत छेड़िए। नौजवान युवा बजरंग बली के रूप में है, बानर सेना के रूप में है, ईंट से ईंट बजा देंगे। आगे बात करते हैं नारायणी गार्डन कामधेनु एनक्लेव गोविंदपुर के गलीनुमा रास्ते की 2 दबंग लोगों द्वारा बंदूक की नोक पर घेराबंदी किए जाने की। नारायणी गार्डन कामधेनु एनक्लेव गोविंदपुर जमशेदपुर के लोगों ने एसपी नंबर 12 और पार्क के बीच स्थित सार्वजनिक रास्ते की 2 दबंग लोगों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवाकर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। बताते चले कि शिकायत के बावजूद गोविंदपुर थाना द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई और अवैध निर्माण कार्य होता रहा। शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे सुशील कुमार सिंह का कहना है कि 16 अक्टूबर 2022 को सतीश कुमार सिंह बंदूक के साथ 10 से 15 लोगों को घटनास्थल पर लेकर आए। सामने खड़ी गाड़ी को जबरदस्ती ट्रैक्टर से उठाकर ले जाने लगे। विरोध किया तो सतीश कुमार सिंह बंदूक लेकर हमें मारने के लिए दौड़े और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। हम सभी बुजुर्गों को गंदी गंदी गालियां दी। ये सभी घटनाएं पुलिस के समक्ष हो रही थी, परंतु पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही। हमारे द्वारा थाना प्रभारी को बताया गया कि सतीश सिंह बंदूक रखे हैं, उनकी जांच कीजिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस संबंध में सोसाइटी के लोगों ने आज सीनियर एसपी से लिखित शिकायत की और कार्रवाई का अनुरोध किया है। अपने आवेदन में सोसाइटी के लोगों ने एसएसपी से अनुरोध किया है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान माल की रक्षा की जाए। आवेदकों का कहना है कि कभी भी उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है, परिवार को झूठे केस में फंसाया जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस से कोई सकारात्मक सहयोग भी नहीं मिल रहा है। शिकायत करने वालों में कपिल देव पांडे, ओम प्रकाश पांडे, मनोज पांडे, आर.के. रंजन, पम्मी सिंह, बबीता पांडे, के कृष्णमूर्ति और अन्य लोग शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति की ओर से सुशील कुमार सिंह ने बताया कि नारायणी गार्डन कामधेनु एनक्लेव के निवासी इस घटना से आहत है और बुरी तरह डरे सहमे हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि कभी भी उनके साथ सतीश कुमार सिंह और उनके लोग मारपीट कर सकते हैं। परिवार का विषय है जो हम लोग के पास आया है। हम लोग पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी हैं और हमारा कहना यही है कि अगर कोई एलिगेशन आता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से, जिसका हक बनता है न्यायालय के द्वारा या प्रशासन उसमें पहल करके शांति व्यवस्था वहाँ कायम रखे। किसी भी पक्ष के तरफ से हुटिंग नहीं होना चाहिए और एक दूसरे की मार पिटाई या एक दूसरे के मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा सैनिक परिवार का यही कहना है कि जो भी सक्षम न्यायालय है या प्रशासन के पदाधिकारी हैं, निष्पक्ष होकर के इस काम को रुकवाएं और तब तक जब तक कि इस केस में फैसला नहीं आ जाता, उसके बाद ही कोई काम नया हो। आज इन्होंने जनता दरबार में अपना अभी मिले हैं, उसके बाद से अभी सीनियर एसपी साहब को पत्र देने का। आगे बात करते हैं प्राउड टीवी, प्राउड वेलफेयर फाउंडेशन और रेनेसां यूनिवर्सल द्वारा आयोजित कला, सामूहिक स्वर और भाषण प्रतियोगिता के रंगारंग एवं सफल आयोजन की। टेल्को के सभागार में रविवार को प्राउड टीवी, प्राउड वेलफेयर फाउंडेशन और रेनेसां यूनिवर्सल द्वारा आयोजित कला, कोरल और भाषण प्रतियोगिता के मंचन का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, विमेंस कॉलेज, चिन्मया विद्यालय, लिटिल फ्लावर स्कूल, हिलटॉप स्कूल, वैली व्यू स्कूल सहित अन्य प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल हुए।
जिले की विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, विषय वस्तु की जानकारी, उन्हें प्रस्तुत करने की शैली में उपस्थित लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। कोरल गायकी में छात्रों द्वारा समूह में गायन, सुर और लय पर पकड़ और उससे निकलती स्वर लहरियों ने कार्यक्रम में एक बेहद खूबसूरत समा बांधा। प्राउड टीवी के इस कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए एक सशक्त और वृहद मंच उपलब्ध कराना रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर शुक्ला मोहंती, एक्स प्रिंसिपल, वुमेन्स कॉलेज ने प्राउड टीवी के इस पहल की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, जहां अन्य चैनल टीआरपी की होड़ में शामिल है, वहीं प्राउड टीवी द्वारा छात्रों और समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन एक सुखद पहल है। ग्रुप बी फर्स्ट प्राइज तनुश्री हिलटॉप स्कूल, ग्रुप ए फर्स्ट प्राइज आदर्श कुमार मिश्रा विवेक विद्यालय, ग्रुप सी तान्या सिंह फर्स्ट प्राइज विमेंस कॉलेज में नवाजा गया। इस अवसर पर प्राउड टीवी के चेयरमैन श्री राजेश सिंह ने कहा कि छात्र ही समाज एवं देश का भविष्य है। इस पौधे को हम जितनी बेहतर शिक्षा और संस्कारों से सींचेंगे, आने वाले समय में उतना ही बेहतर फल मिलेगा। इस कार्यक्रम में कला प्रतियोगिता के जज, ख्याति प्राप्त चित्रकार सैयद तौहीद और भाषण प्रतियोगिता के जज सतीश चंद्र बरनवाला थे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रतिमा सिंह और धन्यवाद ज्ञापन एससीसीएन न्यूज के डायरेक्टर प्रशांत सिंह पुतुल ने किया। समाज में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जब भी एक चर्चा आती है, कोई भी घटना दुर्घटना हम देखते हैं, तो यही कहते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए। अब स्कूलों में भी शिक्षा के कैरिकुलम में है नहीं वो, तो फिर रास्ता क्या बचता है कि अलग अलग तरीके से, अलग विधाओं से, अलग माध्यम से जो है बच्चों के अंदर में एक जो उनकी क्रिएटिविटी है और उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के साथ साथ उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी भरे जाएं, डाले जाएं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर में कला का जो उनके अंदर क्षमता है, कला की क्षमता, वो भी निखर के आए, उनको एक बड़ा मंच मिले और एक वैल्यू संस्कार वो अपने अंदर ले जाए। इस कार्यक्रम के पीछे या प्लेटफॉर्म अगर आप कहें तो प्राउड टीवी, रेनेसा यूनिवर्सल और प्राउड वेलफेयर फाउंडेशन, इस तीनों संगठनों के सामूहिक प्रयास का ये नतीजा था। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो यहाँ की लोकल टीम है, उसमें धर्मेंद्र सिन्हा जी, कंचन देवी जी और आपके प्रतिमा सिंह जी, डॉली जी, इन लोगों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्हीं लोगों के अथक मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। और इसमें विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल शुक्ला मोहंती जी, शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल सुमिता डे जी, आपके टाटा मोटर्स के सीनियर जनरल मैनेजर मानस मिश्रा सर और विवेक विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश सिंह जी और बी उमा माहेश्वरी जी सहित बहुत लोगों का योगदान मिला, जिसके कारण ये प्रोग्राम सफल हुआ। मूल भावना यही है कि कैसे बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके, साथ ही वो संस्कार और वैल्यूज भी कैरी कर सके। प्रैक्टिस कर लो कि अपने सामने किसी को रखकर बोलने का सबसे बड़ी बात है विश्वास। अपने आप पर विश्वास रखो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आज से ये सोचना शुरू करो कि यू आर द बेस्ट और सबसे बेस्ट अपना सब जगह दो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अपने पेरेंट्स के पास। क्या बहुत सारे पेरेंट्स को भी मैं देख रही हूँ, तो मैं एक आग्रह उनको भी करूँगी कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, मैं इतना ही कहूँगी ऑल द बेस्ट। एक बात सोचिए, हारना जीतना जिंदगी में रहता है। कोई आप यहाँ आए हैं, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन जीतने वाला ही नहीं जीतता। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। जय हिंद। For inviting me to witness such a wonderful program, and I was really, in fact, not only that I have witnessed, in fact, I also got a lot of learning from them. I would like to thank them also for creating such platform. Such platforms are very important for our students to show their talent, to learn from each other, and also by doing such mistakes they will further improve in their future programs.
what we have seen here, the revival of many things, the culture and all the program is being organized, main to revival of our culture. आइए बात करते हैं कपाली में अज्ञात युवक की अधचला शव खंडरनुमा घर से पुलिस द्वारा बरामद किए जाने की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के हंसा डुंगरी में एक खंडरनुमा घर से अज्ञात युवक का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि शव 5 से 6 दिन पुराना है और किसी ने जलाकर इसकी हत्या की है। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। बताते चले कि आसपास के इलाके में जब काफी धुंध फैलने लगी तो लोगों ने देखा कि खंडरनुमा घर में अज्ञात शव पड़ा है जिसमें सड़न पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी कपाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस मौके पर पहुंची। कपाली ओपी प्रभारी के मुताबिक मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को वहां फेंक दिया है। इतना ही नहीं, शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात लाश हंसा डुंगरी के एक झाड़ी में पड़ा हुआ है जो सड़ा गला है, तो पहचान में नहीं आ रही है और तहकीकात की जा रही है। हम लोग आ चुके हैं, इसको तत्काल अभी जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि आगे इसका पता लगाया जाएगा कि लाश किसकी है। हाँ, वैसा तो लग रहा है सड़ गल गया है, तो पुरानी लाश दिख रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं था। और महक होने से यहाँ के ग्रामीण द्वारा बताया गया, तो लोग आके इसका तहकीकात कर रहे हैं और लाश को तत्काल हम लोग ब्रह्मानंद में शीतगृह में रखेंगे और आगे की कार्रवाई आगे कर। आइए बात करते हैं डुमरिया प्रखंड मुख्यालय में जिला उपायुक्त विजया जादव के आदेश से किए गए दिव्यांगता शिविर के आयोजन की। जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। शिविर में चिकित्सा टीम द्वारा सभी दिव्यांगों की जांच की गई। जांच में सही पाए जाने वाले दिव्यांगों को पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दुर्गेश नंदनी ने कहा कि इस कैंप में 10 पंचायतों के लगभग 250 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया, जिससे वे काफी लाभान्वित हुए हैं। आने वाले दिनों में दिव्यांग कैंप में ही पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गेश नंदनी ने बताया कि विधायक के प्रयास और उपायुक्त के आदेश से ये शिविर लगाया गया है, जिसका सभी दिव्यांगों को लाभ मिल रहा है। उन्हें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साथ ही दिव्यांगों को साइकिल, व्हील चेयर, हॉकी वगैरह भी बांटे जाएंगे। विधायक ने कहा कि सरकारी विकास योजना का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों तक पहुंचाया जाना हमारा उद्देश्य है। जिला प्रशासन की तरफ से हमारे उपायुक्त महोदया के आदेशानुसार हमारे डुमरिया प्रखंड में आज दिव्यांग शिविर लगाया गया है और इस दिव्यांग शिविर का मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बंधुगण हैं जिनका सर्टिफिकेट्स नहीं बना है, डॉक्टर्स के इलाज के बाद जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनना है और उनको पेंशन मिलना है, उनकी यूडीआईडी कार्ड बननी है, तो उसके लिए हमारे 10 पंचायत से, डुमरिया प्रखंड के 10 पंचायत से हमारे दिव्यांग भाई बंधुगण, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतलब जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनेगा उनके उसके लिए यहाँ पे सारे डॉक्टर्स उपस्थित हुए हैं और बहुत संख्या में हमारे लाभुक भी आ रहे हैं जो अपने डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं और सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए जो है MOIC साहब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मेडिकल टीम पूरी है, ICDS की भी टीम है, तो इसमें सारे लोगों का आज मेडिकल चेकअप होगा और मेडिकल चेकअप के बाद इनकी सर्टिफिकेट्स बनाई जाएगी और इनका जो है एंट्री भी कराया जाएगा, ऑनलाइन एंट्री भी कराया जाएगा। उसके बाद है कि इनको इनके सर्टिफिकेट्स जब बन जाएंगे तो इनको दिव्यांग पेंशन से जोड़ा जाएगा और इनकी UDID भी बनाई जाएगी। तो ये काफ़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा कैंप आज यहाँ पे लगाया गया है। ये शिविर चूँकि पूर्व में भी हमारी उपायुक्त महोदया के द्वारा लगाया गया था और मैडम के द्वारा प्रयास है कि हर एक प्रखंड में, चाहे वो हमारा डुमरिया हो चाहे जो, तो हमारे डुमरिया प्रखंड में एक भी लाभुक जो हमारे दिव्यांग भाई बंधुगण, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस टाइप के दिव्यांग हो गए हैं, तो उनको कम से कम सरकार की पूरी जो लाभ है वो मिले, यही मेन उद्देश्य है उनको सशक्त बनाने की। जिसमें सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे और उनका प्रमाण पत्र जो बनेगा, तो हमारे माननीय विधायक
महोदय के द्वारा जो है वो सारे सर्टिफिकेट, चूंकि उनके भी प्रयास है यहाँ पे, सब बहुत बड़ा प्रयास है, तो उनके द्वारा जो है ये सारे प्रमाण पत्र, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, लाभुकों को उनके शुभ हाथों से दिया जाएगा। और जो जिनको ट्राईसाइकिल मिलना है, जिनको व्हीलचेयर मिलना है, EAT मशीन मिलना है और वॉकिंग स्टिक मिलना है, वो भी उनके हाथों से वितरण यहाँ पे किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।